हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं शबनम और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आनंद लोक हॉस्पिटल। ये रानीगंज की आनंद लोक हॉस्पिटल है फ्रेंड्स। इसके 4 ब्रांचेज हैं। मीन्स एक रानीगंज में है, एक सॉल्ट लेक में है, कोलकाता में 2 है और एक शायद आपकी सिलीगुड़ी में भी होगी, इस तरीके से। ठीक है। एक्चुअली गाइज रिसेंटली ही 30 सितंबर को मीन्स मेरी यहाँ पर गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी। मैंने माइक्रो सर्जरी करवाई थी यहाँ से। यहाँ की एक्सटीरियर और यहाँ की इंटीरियर मुझे बेहद पसंद लगी। मीन्स ये बाहर से देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई हॉस्पिटल है, राइट, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर। और फ्रेंड्स, ये वीडियो शूट मैंने उसी दिन किया था जिस दिन मेरा ऑपरेशन होना था, यानी 30 सितंबर को ही मैंने जब मैं इस हॉस्पिटल में आई सर्जरी करवाने से पहले, जब डॉक्टर आए नहीं थे। मीन्स जिस डॉक्टर से मैंने अपनी सर्जरी करवाई है वो आउट ऑफ स्टेशन के डॉक्टर है, वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो कोलकाता से आते हैं और वीक में 1 दिन ही आते हैं जस्ट फॉर सर्जरी। ठीक है, सर्जरी करने के लिए ही आते हैं, सर्जरीज करके वो चले जाते हैं फिर, और वीक में 1 दिन ही आते हैं। ठीक है, और सर्जरी के 1 वीक बाद ही आपके स्टिचेस कटते हैं। मीन्स आप अगर माइक्रो सर्जरी भी करवा रहे हो ना, तो भी छोटे मोटे 3-4 टाके पड़ते हैं, 3-4 स्टिचेस होती हैं। जैसे कि मेरे स्टमक में भी 4 स्टिचेस हुई हैं। सो गाइज, मैंने सोचा क्यों ना एक शॉर्ट सी वीडियो शूट कर लूँ मैं, एक एक्सपीरियंस मेरा शेयर भी मैं कर लूँगी अपने गॉल ब्लैडर की सर्जरी का, और एक छोटी सी रिव्यू वीडियो भी बन जाएगी आप सबके लिए। सो इन दैट मोमेंट मैं शेयर कर रही हूँ आपसे कि मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मी नर्वस थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी, और बस मुझे कॉन्स्टेंटली डांट रही थी, बोल रही थी कि कुछ देर में तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है और तुम जो है इस तरह से वीडियो शूट कर रही हो। एंड सी गाइज, मैंने उस दिन सेल्फी भी लिया बहुत सारा। सो नाउ गाइज, चलिए अब आपको आनंद लोक की इंटीरियर दिखाती हूँ। सो नाउ गाइज, मैं आ गई हूँ ग्राउंड फ्लोर में। आनंद लोक की ये इंटीरियर है, ये बड़ा सा हॉल है जहाँ लोग बैठते हैं। ये वेटिंग रूम है पूरा सा, ये बड़ा सा हॉल। ये अंदर में जहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ बाहर से डॉक्टर आकर बैठते हैं, ये चैम्बर है डॉक्टर की। यहाँ पर मेरी मम्मी बैठी हुई है इस वक्त और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ यहाँ। ये पूरा हॉल है, देख रहे हैं, जहाँ पे पेशेंट्स आकर बैठते हैं, वेटिंग रूम है। किसी भी एंगल से ये लग नहीं रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ऊपर से पूरा मैं दिखा रही हूँ इसको, तो किसी भी एंगल से ये लग नहीं रही है कि हॉस्पिटल है, राइट। ऐसा लग रहा है कि किसी पिक्चर की जो शूटिंग करने की जगह होती है, स्पॉट होती है, वो है। तो मैं ऊपर 3rd फ्लोर में आ गई हूँ। ये आप देख रहे हैं अंदर की ये जो है पूरी शूट है। यहाँ पर लोग आकर बैठते हैं, जो पेशेंट के जो भी रिलेटिव्स होते हैं। यहाँ पर बैठने की बड़ी सी हॉल देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है, किसी रूम से कम नहीं लग रही है। ठीक है, तो अब मैं चल रही हूँ अंदर। ये देखिए, यहाँ एक अलग सा कॉरिडोर है, इधर हम नहीं गए हैं तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो चलिए मैं इस वे में आपको लेकर चलती हूँ, क्योंकि जो भी ओटी से पेशेंट्स को निकाल कर वार्ड में लाकर रखते हैं, तो ये इसी वे में, राइट। तो ये देखिए, मैं पूरा दिखा दे रही हूँ आपको। अब हम लोग डोर ओपन करके अंदर चलते हैं, राइट। देखिए अंदर का नज़ारा देखिए भाई। यहाँ पर वॉल फ्रेम लगे हुए हैं। किसी बड़े रूम से, बड़े बंगलों से कम नहीं लग रही है ये जो आप देख रहे हैं गोल जो भी दरवाजे हैं, वो सारे वार्ड हैं। और ये देख रहे हैं आप साइड में, और यहाँ जो सर्कल है, यहाँ नर्सेज बैठती हैं, ये पेशेंट है। और ये जो सारे पर्दे लगे हुए आप देख रहे हैं, गोल गोल रूम्स है ऊपर में, तो ये सारे वार्ड है जहाँ पे पेशेंट को लाके रखा जाता है। ठीक है, ये देखिए। और ये है मेरी प्यारी अम्मी जो साइन कर रही हैं ऑपरेशन के पेपर पर। एक्चुअली उस वक्त अचानक से पावर कट हो गई थी, तो यहाँ आप देख रहे हो अंधेरा है। ठीक है, फिर लाइट आ गई। फ्रेंड्स, ये हॉस्पिटल सिर्फ अंदर और बाहर से खूबसूरत ही नहीं, बल्कि यहाँ के जो स्टाफ्स हैं, नर्सेज हैं, ये लोग बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं मेरी अम्मी के बगल में जो लड़का खड़ा है, वो यहाँ का वार्ड बॉय है। ठीक है, ओटी से पेशेंट को लाकर यही रखता है। बहुत ही हेल्पफुल बंदा है, बहुत ही अच्छा है। इसका नाम रामू है। ठीक है, मैं ये बता देती हूँ, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी, आप वहाँ गए तो आप इससे भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, यहाँ की जो मीन्स नर्सेज हैं, उनका रवैया जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पोलाइट बिहेवियर है। यहाँ की एक आया है, उसका नाम तुलसी है, वो भी बहुत हेल्पफुल है फ्रेंड्स। वो भी बहुत अच्छे से केयर रखती है पेशेंट का। एंड यहाँ मीन्स हर वार्ड में, जहाँ आप जो देख रहे हैं, जो कर्टन्स टंगे हुए हैं साइड साइड में, ये एक एक वार्ड है फ्रेंड्स। यस, हर बेड में एक बेड स्विच होती है। ठीक है,
और वुड स्विच को दबाने से ही यहाँ पर जहाँ पर आपने देखा कि एक गोल सर्कल बनी हुई है, यहाँ पर एक सायरन बजती है, सो डैट वहाँ से समझ में आता है नर्स को या आया को कि किस रूम में किस पेशेंट को इसकी ज़रूरत हुई है किसी चीज़ की, तो वो तुरंत ही आ जाते हैं। अब फ्रेंड्स बात की जाए खाने पीने की यहाँ, तो यहाँ का खाना पीना भी बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। मतलब टेस्ट भी रहता है खाने में, और जो पकाने की जगह है, जो किचन है, वो भी बहुत साफ़ सुथरी है। ठीक है, इस हॉस्पिटल में फ्रेंड्स हाइजीन बहुत ही अच्छे से मेंटेन होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कभी आनंद लोक हॉस्पिटल जाना हो रानीगंज में, तो मैं बता दूं आप बस से भी जा सकते हैं, लेकिन अभी जो है बसेस उतनी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। यहाँ के लोकेशन में जो रहते हैं उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि उस तरीके से जो है बस अवेलेबल नहीं हो रही है। तो मैं गई थी, तो मैंने 4 व्हीलर जो है बुक किया था अपने ही घर के यहाँ के लोकेशन से, तो उसी से मैं गई थी और आने वाले वक्त में भी मैं उसी से आई। तो फ्रेंड्स, अगर आप बस से जाते हो तो आपको रानीगंज में जो पंजाबी मोड़ है, जगह का नाम है पंजाबी मोड़, वहाँ पर आपको उतरना होगा, और वहाँ से थोड़ा सा ही वॉकिंग डिस्टेंस में है, ऊपर से एक टनल जाती है, तो टनल के नीचे से ही आपको रोड क्रॉस करना होगा, और रोड क्रॉस करके थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस में ही जो है ये आनंद लोक हॉस्पिटल है फ्रेंड्स। उसके पहले एक और हॉस्पिटल आती है KM हॉस्पिटल, उसके ऑपोजिट में थोड़ी ही डिस्टेंस पे एक और हॉस्पिटल है फ्रेंड्स, जो कि रॉयल हॉस्पिटल उसका नाम है। रानीगंज नर्सिंग होम भी बगल में है। मीन्स 3-4 हॉस्पिटल एक ही लोकेशन के आसपास इधर उधर हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो गाइज 4 व्हीलर में मुझे यहाँ से जाने में, अपने घर से वहाँ रानीगंज आनंद लोक हॉस्पिटल जाने में करीबन 1 से 1.5 घंटे लगे थे। सो गाइज, अगर आपको यहाँ कभी ज़रूरत हो सर्जरी करवाने की, तो आप आनंद लोक के ही जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ आप, यहाँ भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो कि आनंद लोक में सर्जरी करते हैं, तो आप उनसे भी जो है सर्जरी करवा सकते हैं, ऑपरेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फेमस डॉक्टर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर रामपुरिया हैं, जो कि बहुत ही नामी डॉक्टर हैं, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मुझे ये नाम पता थी तो मैंने ये बताया। ठीक है, वैसे मैंने डॉक्टर रामपुरिया से मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, मैंने दूसरे डॉक्टर से करवाया है, जो कि आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, वो कोलकाता से आते हैं और सर्जरी के बाद ही चले जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप बाहर के डॉक्टर से सर्जरी करवाते हैं, जो कि वीक में आते हैं एक बार आउट ऑफ स्टेशन से, सो उसमें जो है आपके सर्जरी के चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं। अगर आप आनंद लोक के ही डॉक्टर से अगर सर्जरी करवाते हैं, तो वही सर्जरी आपको जो है कम में पड़ती है। जैसे कि मैंने आउट ऑफ स्टेशन के डॉक्टर से, जो कि कोलकाता से आते हैं, एक बार मैंने उनसे सर्जरी करवाई थी, तो मेरा अप्रॉक्स 30,000 प्लस कुछ ऐसा पड़ गया था। तो वही सर्जरी अगर आप आनंद लोक के डॉक्टर से करवाते हैं, तो आपकी अराउंड 27 या 28,000 में आपकी सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी। और आनंद लोक हॉस्पिटल में जो स्टिचेस कटती है, तो उसके अलग से पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन जो बाहर से जो डॉक्टर आते हैं आउट ऑफ स्टेशन से, वो स्टिचेस काटने के भी अलग से पैसे लेते हैं, और फिर फीस वगैरह भी जो है वो अलग से लेते हैं, और दवाइयाँ वगैरह जो रहती हैं वो अलग से ही रहती है, और स्टिचेस के भी पैसे अलग से लगते हैं, दवाइयाँ भी अलग से लगती हैं। तो अगर आप आनंद लोक के ही डॉक्टर से करवाएंगे सर्जरी, तो 27 या 28,000 में आपकी सर्जरी भी हो जाएगी। और हाँ, दवाइयाँ जो ज़रूरत पड़ेंगी वो बाहर से आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन आपका यहाँ पर थोड़ा सा जो है सेव हो जाएगा अमाउंट, और आपको स्टिचेस काटने के भी अलग से पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, और अगर फीस अगर लगती भी है तो 500 फीस रहती है आउट ऑफ स्टेशन के डॉक्टर्स की। आनंद लोक हॉस्पिटल में 500 फीस नहीं रहती है, क्योंकि वो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है फ्रेंड्स, तो ये मैं बता दूँ। तो मेरे हिसाब से मैं ये एडवाइस दूंगी कि अगर आप आनंद लोक हॉस्पिटल के ही डॉक्टर से अगर करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ये हॉस्पिटल बहुत ही अच्छी लगी। आप यहीं के डॉक्टर से जो है सर्जरी करवा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और गाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ की जो आया है, और ये जो वार्ड बॉय है रामू, जिसके बारे में मैंने बताया, तो उसका मैं फ़ोन नंबर भी दे दूँगी। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से भी कांटेक्ट करके उस वार्ड बॉय से आप सारी जो है इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि कौन से डॉक्टर्स कब कब आते हैं और किस वक्त में सर्जरी वगैरह होती है। सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो अब मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप आनंद लोक के ही डॉक्टर से सर्जरी करवाएं, क्योंकि वो वहाँ पर रहते हैं और चेकआउट भी करते हैं और देखने के लिए आते भी हैं पेशेंट को। अगर आप बाहर के किसी आउट ऑफ स्टेशन के डॉक्टर से अगर आप करवाते हो ऑपरेशन, तो फिर वो तो रहते नहीं हैं, वो सर्जरी के बाद निकल जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई बात पूछनी हो, जो कि आपके डॉक्टर से पूछनी हो, तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है उस मैटर में। और इसके अलावा और कोई ख़ास बात नहीं है फ्रेंड्स। एंड वैसे भी वहाँ नर्सेज भी होती हैं जो कि आपकी क्वेरीज का आंसर दे सकती हैं, आपको जो भी पूछना होता है। ठीक है,
और गाइज इसके अलावा अब चलिए मैं अपना खुद का क्लिप आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ। सो गाइज ये देखिए, ये मैं हूँ, हाथ में मेरा स्लाइन चल रहा है, हाथ में बॉटल है स्लाइन की, और देखिए मेरा चेहरा कितना भद्दा लग रहा है उस वक्त। वैसे भी मेरी ऑपरेशन होने वाली थी थोड़ी ही देर में, और हम लोग लिफ्ट से हम लोग नीचे जा रहे थे, साथ में वार्ड बॉय भी था, मेरी अम्मी भी थी, और मैं जा रही थी ऑपरेशन थिएटर की तरफ। ओह माय गॉड। और मेरी अम्मी जो है शूट करी थी ये सारा कुछ वीडियो, मैंने ही बताया था शूट करने को। समझ आ रहा था कि अम्मी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा नर्वस है, वो तो मेरे ज़िद पर जो है अम्मी वीडियो शूट कर रही थी। और अभी आप देख रहे हो मैं बाहर बैठी हुई हूँ, यहाँ आप ऊपर के भी फ्लोर आप देख सकते हो, बहुत ही नीट एंड क्लीन है चारों तरफ, ठीक है। तो ये है ऑपरेशन थिएटर, और उसके बाहर मैं बैठी हुई हूँ। जस्ट अब थोड़ी ही देर में डॉक्टर बुलाने वाले हैं, और मैं बाहर वेट कर रही हूँ, हाथ में मेरा स्लाइन की बोतल चढ़ी हुई है, और बेशर्मों की तरह मैं बात किए जा रही हूँ, हंसे जा रही हूँ अम्मी के साथ। अम्मी बोल रही है चुप हो जा, लेकिन मैं चुप नहीं हो रही हूँ। और एक्चुअली में मुझे नर्वसनेस फील नहीं हो रही थी, डर नहीं लग रहा था, इस वक्त तक तो नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैं ओटी के अंदर गई और वहाँ देखा कि चारों तरफ बहुत सारी मशीन्स लगे हुए हैं, इतने सारे मतलब जो तार हैं, और फिर वहाँ एक असिस्टेंट डॉक्टर थी लेडी, और फिर उन्होंने ओटी बेड में मुझे लिटा दिया और मेरे मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, और फिर मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ पता नहीं। और जब मेरी आँख खुली तो मुझे ओटी से बाहर निकाल कर वार्ड में शिफ्ट कराया जा रहा था, और मेरी अम्मी मेरे पास ही थी। और उस वक्त भी मैं कांस्टेंट बात किए जा रही थी गाइस। सी गाइस, ये है मेरी गॉल ब्लैडर, और ये स्टोन, ये एक ही सिंगल स्टोन थी मेरे गॉल ब्लैडर में, जिसका मेजर था 1.03 सेंटीमीटर। सो वो भी पूरा कट के निकल गया। माइक्रो सर्जरी में भी गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर फिर नहीं निकालने से फिर फ्यूचर में जो है फिर से स्टोन फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी माइक्रो सर्जरी में भी गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। सो गाइज ये थी मेरे ऑपरेशन की पूरी वीडियो फर्स्ट से लेकर एंड तक, जो मैंने आपको दिखाया शूट करके। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको ये इस वीडियो की रिव्यूज़ से जो भी मैंने कहा आपको अगर हेल्प मिली हो, तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि लाइक करना तो बनता है दोस्त। अपने ऑपरेशन वाले दिन मैंने ये पूरा शूट किया, वो भी बिना थोड़े भी नर्वस हुए। तो ठीक है, चलो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।